हाथ कमंडल कर में माला, 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 पहन लई तन पे मृग छाला, 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 आसन बगल दवाई के चलो है ये तो चलिया चले बेगो, वामन रूप बना के चलो है ये तो चलिया चले को, वामन रूप बना के चलो है ये तो चलिया चले बेगो, वामन रूप बना के चलो है ये तो चलिया चले को। बोलिए वामन भगवान की। और हमारे परीक्षित जी आए पूजन करें, और जो हमारे कमेटी अध्यक्ष हैं जितने लोग हैं आए वामन भगवान का पूजन करें, स्वागत करें। नभ में देव पुष्प बरसावे, 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 दर्शन करके सब सुख पावे, 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 आसन बगल दबई के चलो है ये तो चलिया चल बेगो, वामन रूप बना के चलो है ये तो चलिया चल बेगो, वामन रूप बना के चलो है ये तो चलिया चले बेगो, वामन रूप बना के चलो है ये तो चलिया चलने को, वामन रूप बना के चलो है ये तो चलिया चलने को। बोलिए वामन भगवान की जय हो। जब नन्हे नन्हे चरण कमलों से श्री वामन भगवान को राजा बलि ने देखा, और कमेटी के सभी मेंबर आए और श्री वामन भगवान जी का तिलक करें और आशीर्वाद पाएं। सभी अध्यक्ष समेत, अध्यक्ष जी आ जाओ, कुर्सी पे बैठ के काम नहीं चलेगा। तो जैसे ही राजा बलि के यहाँ पहुंचे, सुंदर से स्वरूप को जब राजा बलि ने यज्ञशाला से निहारा, तो राजा बलि देख करके रह ना सके और तुरंत उन्होंने कहा कि चलो ब्राह्मण चल करके एक नन्हे से वामन भगवान पधारे हैं उनका हम दर्शन करें, दर्शन ग्रहण करें। और बड़े ही प्रेम से राजा बलि आए, और जैसे ही बलि पधारे सभी ने बड़े ही सुंदर से वाचनों में उनका पूजन किया, आवाहन किया। राजा बलि ने जब किया तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं वह्निकिं करवामुते, ब्रह्महर्षेण तपसान् में मान करवेन युग्मः। राजा बलि ने कहा, हे वामन भगवान, कितनी सुंदर सी आपकी छवि है, मैंने अपने मन को कितना रोका यज्ञशाला में कि मैं पूजन करूं, हवन करूं, लेकिन बार बार मेरी दृष्टि आपकी तरफ जा रही थी, मेरा मन बार बार आपके भजन में नहीं लग रहा था, तो मैं खिंचा चला आया आपके दर्शन के लिए। आप हमारे यहाँ पधारे हो तो बताइए आपको क्या चाहिए। आपको कोई गाय चाहिए तो मैं गाय प्रदान कर देता हूँ, आपको कोई भवन चाहिए तो भवन दे देता हूँ, कोई स्वर्ण आभूषण चाहिए तो मैं अपने खजाने में ले जाकर खड़ा कर देता हूँ।
और आपका विवाह ना हुआ होगा तो आपकी जैसी बोनी सी कन्या देखकर आपका विवाह भी करा देता हूं। जब राजा बलि ने इतना कहा भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा यद दृष्टो वंचितम प्रीता तम मद्वेद प्रतर्कया। उन्होंने कहा कि धन्य है राजा बलि, जिस प्रकार तुम्हारे पूर्वजों की ध्वजा लहरा रही उस ध्वजा को तुमने आज तक नीचे नहीं किया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का तो कहना ही क्या, संसार में उनसे कोई लड़ने वाला नहीं था। और हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद का तो कहना ही क्या, उन्होंने भगवान को एक खम्भे से प्रकट करा दिया। और प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन, अरे वो तो अपना सब कुछ लुटा करके 42 दिनों तक भूखे बैठे रहे। तो ये राजा बलि, तुम विरोचन पुत्र हो और तुमने भी अपने पूर्वजों की कीर्ति को आज उसी प्रकार लहराया है जैसे तुम्हारी पहले लहरा रही थी। तुरंत हाथ जोड़ करके राजा बलि ने कहा सरकार, ये तो सब आप लोगों के आशीर्वाद से ही हमें प्राप्त है। अरे ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, उसी आशीर्वाद से मुझे ये सब कुछ प्राप्त हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तुरंत वामन भगवान ने कहा कि बहुत प्रसन्न हैं हम तुमसे। उन्होंने कहा सरकार कुछ मांगिए। भगवान ने कहा देखो अपने राम को कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं सरकार, इस बलि के दरवाजे पर कोई ब्राह्मण आया है तो आज तक खाली हाथ लौट करके नहीं गया, कुछ मांगिए। भगवान ने कहा चलो हम संतोषी हैं, लेकिन इतना भी संतोषी नहीं होना चाहिए कि कोई दे तो लेना। भगवान ने कहा अगर देना ही चाहते हो वो तो हमें 3 पग भूमि प्रदान करो। राजा बलि हंसने लगा, महाराज आपके नन्ही नन्ही से चरण कमल हैं, आप ठीक से आसन भी नहीं लगा पाएंगे। अगर आप आसन भी लगाएंगे तो 3 पग भूमि में वो नहीं मिलेगी। पदी त्रीणी ने दे त्रीणा सम्यत्वेन यत्मन्मा। राजा बलि ने कहा महाराज और कुछ मांग लीजिए, अभी भी समझिए कि आपने कुछ मांगा नहीं। भगवान ने कहा सुनो, हमें संतोषी ब्राह्मण जितने में हमारा निर्वाहन हो सके उतना ही धन लेते हैं। अधिक धन लेने से हमारी बुद्धि खराब हो जाएगी। अरे भैया जितने में हमारा निर्वाहन हो रहा है उतना ही धन हमें चाहिए। अहो ब्राह्मण दातायम वंचते वृद्ध सम्मता। कहते जो ब्राह्मण धन मिलने के बाद आत्मा संतुष्ट नहीं रहती, कहते असंतुष्टा तुजा नष्टा। जो ब्राह्मण असंतुष्ट रहता है समझिए फिर वो नष्ट हो जाता है। राजा बलि ने कहा सरकार लेकिन कुछ तो मांगिए। भगवान ने कहा हमने मांग लिया। तुरंत यज्ञशाला में बैठे शुक्राचार्य सोचने लगे कि नन्हा सा बालक इतनी देर से बलि को बातों में लगाए हैं, देखो तो जरा ये कौन है। शुक्राचार्य ने नेत्र बंद करके जैसे ही देखा कि तुरंत भगवान का चतुर्भुज रूप देख लिया। चतुर्भुज रूप देखा भगवान के, जैसे ही भगवान ने कहा चलो भैया दो। भगवान ने कहा ठीक है प्रदान करो। उन्होंने कहा कि 3 पग भूमि नाप लीजिए। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो। अरे जब तुम संकल्प करोगे तब हम वो भूमि लेंगे। पुलिस सरकार, उन्होंने कहा 3 पग भूमि के लिए भी मुझे संकल्प करने पड़ेगा। भगवान ने कहा भैया एक फूटी कौड़ी भी हम बिना संकल्प के नहीं लेंगे। राजा ने जैसे ही जल लेना चाहा कि तुरंत शुक्राचार्य ने के हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा राजन ये क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा सरकार जल लेकर के दान कर रहा हूं, संकल्प कर रहा हूं। शुक्राचार्य ने कहा जानते हो ये कौन है। राजा बलि ने कहा महाराज ये वामन भगवान है। शुक्राचार्य ने कहा ना वामन है ना 53, ये तो साक्षात नारायण है। अरे तू 3 पग की कहता है, 1 पग में ही सारा ब्रह्मांड नाप देंगे, बाकी तू फिर क्या देगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तू मना कर दे कि मैंने कुछ भी नहीं दिया, मैंने कुछ भी नहीं दिया। राजा बलि ने कहा महाराज अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे हाथ में जल लेने से संकल्प नहीं होता, मेरी वाणी ने कह दिया ये भी मेरा संकल्प है। और जो व्यक्ति अपने संकल्प को पूर्ण नहीं करता वो नरक में गिरता है।
राजा भगवान ने कहा, उन शुक्राचार्य ने कहा कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर झूठ बोल सकते हो, दोष नहीं लगता। कहा स्त्री सु नर विवाहे चा वृत्यते प्राण संकटे। कहते किसी का विवाह हो रहा हो और झूठ बोलकर किसी का विवाह करवा दो तो कहते वहां दोष नहीं लगता। वृत्यते प्राण संकटे, किसी सज्जन व्यक्ति के अगर प्राण पड़े हैं संकट में तो उसके साथ गवाही देकर उसके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। वहां कोई झूठ बोलने का दोष नहीं लगता है। गो ब्राह्मण हिंसायाम, किसी गाय की हत्या हो रही हो, किसी ब्राह्मण की हत्या हो रही हो तो वहां पर उनके प्राण बचा सकते हैं कि ये गाय हमारी है, इसको मत काटो। कहते झूठ बोलने से वहां भी दोष नहीं लगता। शुक्राचार्य ने कहा ऐसी जगह है नहीं लगता, तुम भी मना कर दो कि मैंने अभी दान नहीं दिया। राजा बलि ने कहा एक महाराज एक बात बताइए, अगर ये नारायण है और मेरे घर पे आए, इनके घर पर दुनिया हाथ पसारती है, इनसे मांगती है और आज ये स्वयं मेरे घर आकर के हाथ पसार रहे हैं तो ऐसा अवसर मैं जाने नहीं दूंगा। मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, अगर ये बामन हुआ 3 पग भूमि लेकर के जाएगा और अगर नारायण हुआ तो मैं धन्य हो जाऊंगा कि जो जगत को दान करता आज वो मेरे घर आकर के मांग रहा है। शुक्राचार्य क्रोधित हो गए, उन्होंने कहा कि राजा बलि हमने तुमसे कहा था हमारी बात को मानना और अब हम तुम्हारी बात को नहीं मान रहे हो, हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम श्रीहीन हो जाओ, तुम्हारा सब कुछ चला जाए। ऐसा कहकर के अंतर ध्यान हो गए कि उसी समय जैसे ही जल लिया कि उस गंगा सागर से जल नहीं निकला। जब जल नहीं निकला भगवान ने कहा भैया क्या हुआ? भगवान कहने लगे लाओ पात्र बहुत दिन का रखा हुआ है, इसमें काई जम गई है। शुक्राचार्य जाकर के गंगा सागर की जो नाली होती उसमें जाकर के बैठ गए। उन्होंने कहा जब जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प कैसे होगा? ये भागवत में प्रसंग नहीं लेकिन पुराणांत प्रसंग ऐसा आता है। भगवान ने कहा इधर लाओ हम इसे ठीक कर देते हैं। भगवान ने एक अपनी आसन से पैनी सी कुशा निकाली और फेंक करके जैसे ही मारी कि शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। भगवान ने शुक्राचार्य के एक नेत्र क्यों फोड़ दिया? मानो भगवान कहना चाहते हैं कुछ, हे ब्राह्मण देवता मैंने अपने शरीर को कितना छुपाना चाहा, कितना छुपाया अपने स्वरूप को, लेकिन आपने अपनी दिव्य दृष्टि से मेरे चतुर्भुज रूप को देख लिया। लेकिन आपका जो दूसरा नेत्र है उस नेत्र का लाओ ऑपरेशन कर देते हैं, इसमें मोतियाबिंद हो गया। भगवान ने कहा कि जो दृष्टि तुम्हारी सही है उसी दृष्टि से संसार को देखो और जो दृष्टि तुम्हारी खराब है उससे किसी को मत देखो। इसीलिए भगवान ने शुक्राचार्य का नेत्र फोड़ दिया। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, बोले जिससे ज्ञान मिले, ज्ञान प्राप्त हो, उन नेत्रों से संसार को निहारिए। तुरंत जैसे ही जल लिया और जल लेने के बाद संकल्प होने का भगवान ने अपना विराट स्वरूप बढ़ाया। भगवान ने राजा बलि से कहा राजा बलि अब हमारा नाम देखो। भगवान ने सबसे पहले अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल में अपने चरण को रख दिया। भगवान ने अपना दूसरा चरण उठाया कि राजा बलि अब हमारा दूसरा नापना देखो। भूर्भुवः स्वः महाजना तप और सतलीक का शीशस करके ब्रह्मांड का भेदन करके भगवान के चरणों में गंगा जी ने लिया और तुरंत ब्रह्मा जी ने उस चरणों तक को अपने कमंडल में रख लिया। कहते जैसे ही वो जलधारा गिरी 4 भागों में विभाजित हुए, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। जो हमारे पृथ्वी पर गंगा जी हैं ये अलकनंदा नाम की गंगा हैं जो हमारी पृथ्वी पर आई हैं। तुरंत गंगा जी का जल चरणों तक समझ के ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा और वही कमंडल का जल ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के ऊपर रखा और शंकर भगवान से भागीरथ जी मांग करके गंगा जी लाए, जिसमें हम सब लोग आप स्नान करते हैं, अपने पितरों का कल्याण करते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय हो। उस समय जामवंत जी नवयौवन थे। जामवंत जी ने कहा कि मैंने उस विराट पुरुष की 7 प्रदक्षिणा लगाई।
बलि बांधे प्रभु बाड़यो सोतन वरणी न जाए। उभय घार महादीनी सत प्रदक्षिण धाय। जामवंत जी ने 7 प्रदक्षिणा उसकी लगाई और जैसे ही भगवान ने 2 में नाप लिया, तुरंत गरुड़ से आदेश दिया कि जाओ राजा बलि को बंदी बना लो। राजा बलि को तुरंत गरुड़ ने गरुड़ पास में बांध लिया। भगवान ने कहा, राजा बलि, तुमने 3 चरण भूमि देने का संकल्प किया था और तुमने अभी तक 2 चरण मुझे प्राप्त किया है। अब तीसरा चरण तुम्हारा दान पूरा नहीं होता है तो अब तुम्हें नरक में गिरना पड़ेगा। कहते जो व्यक्ति संकल्प कर देता और संकल्प करने के बाद दान नहीं देता तो वो नरक में गिरता है। भगवान ने कहा, तुम्हारा दान यहाँ पूर्ण नहीं हो रहा है, चलो अब नरक में गिरने के लिए तैयार हो जाओ। तुरंत ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, सरकार, देते भी आप हो, लेते भी आप हो। अरे राजा बलि ने आज आपको सब कुछ प्रदान कर दिया और आपने उसे बंदी बना लिया। राजा बलि की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, ये तो पहले से ही आपका था, हमारा कुछ नहीं था। अरे सब कुछ आपका ही तो था, ये भूमि पहले से ही आपकी है। अरे हमारे पति देव ने तो कब्जा कर लिया, अभिमान हो गया था, आज आपने उनके अभिमान को तोड़ दिया। राजा बलि ने तुरंत हाथ को जोड़े, हाथ को जोड़कर कहा, सरकार, अगर मैंने अपराध किया है तो अपराधी को भी बोलने का अवसर मिलना चाहिए। भगवान ने कहा, हाँ कहो। राजा बलि ने कहा, एक बात बताइए, दान बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? भगवान ने कहा कि दानी बड़ा होता है। दानी बड़ा होता है जिसका दान होता है, धनवान होता है। तुरंत राजा बलि ने कहा, सरकार, अभी 2 चरणों में आपने मेरा धन ही धन तो नापा है और जिस धन का मालिक था वो ये बैठा है। तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रखिए, मुझे ग्रहण करिए। तुरंत भगवान ने अपना तीसरा चरण उठाया और राजा बलि के ऊपर रख दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तीसरा चरण रखा, राजा बलि को प्रदान कर लिया। तुरंत प्रहलाद जी प्रकट हो गए। प्रहलाद जी कहने लगे, ते सर्वे वामनम हंतु शूल पष्टीन पानवा। उन्होंने कहा, सरकार धन्य है, इस सब कुछ पहले आपने मुझे प्रदान कर दिया और आज सब आपने ले लिया। ब्रह्मा जी ने आकर कहा, प्रभु आप सच में बड़े विचित्र आपकी लीला है, कोई आपकी लीला को समझ नहीं सकता। अरे कोई आपको रत्न आभूषण स्वर्ण चढ़ा दे, आप प्रसन्न नहीं होते, और कोई आपको एक तुलसी पत्र चढ़ा दे, आप उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। मस कहीं करहि बिरंच प्रभु अजहि मसकते ही। भगवान कब मच्छर बना दे, कब हाथी बना दे और कब मनुष्य बना दे, पता ही नहीं चलता। ये तो भगवान का अनुग्रह है, कब अपना भगवान अनुग्रह करेंगे। भगवान ने कहा कि कुछ से प्रदान करो। भगवान ने कहा, जीव की जहां जहां आसक्ति होती है, सबसे पहले मैं उससे वो चीज छीनता जाता हूं। जब वो चारों तरफ उदास हो जाता है, हाथ पैर पटक करके परेशान हो जाता है, तो किसी संत की शरण में जाता है। और जब संत की शरण में जाता है तो संत उसे मेरा रास्ता बताते हैं, और जैसे ही वो मेरा रास्ता देख लेता है कि फिर मेरी भक्ति में भगवान कहते हैं, उन्हें मैं फिर से प्रदान कर देता हूं। राजा बलि बंधे पड़े हैं और राजा बलि ने हाथ जोड़, भगवान ने कहा, बलि कुछ मांगो। बलि ने कहा, सरकार आपके दर्शन हो गए, मुझे मांगने की क्या आवश्यकता है? भगवान ने कहा, नहीं कुछ तो मांगो। भगवान राजा बलि ने कहा, सरकार मुझे बामन दरवाजे का एक भवन चाहिए, उस भवन के प्रत्येक दरवाजे पर आपके मैं दर्शन प्राप्त करूं। तुरंत भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, प्रहलाद अपने भाई अपने पुत्र को ले जाओ और सुतल लोक का ये राजा बनेगा, और आने अगले वाले मनवंतर में ये इंद्र बनेगा। जहां जाओ तुम्हारा भवन होगा बामन दरवाजे का, और प्रत्येक दरवाजे पर वहां बैठा मैं मिलूंगा। भगवान जाकर के बामन रूप बना करके वहीं पर उनके दरवाजे पर बैठ गए। बोलिए बामन भगवान की जय। आइए एक सुंदर से भाव को हो मेरे सर पे रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ, मुझे देना है तो दीजिए,
जन्म जन्म का साथ। कुछ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भगवान अपनी ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। प्यार की छैया कर दे तू, प्यार की छैया कर दे तू। हो बिन मारी पतवार चले ना, अब पतवार पकड़ ले तो। अब पतवार पकड़ ले तू, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो। छाई अंधियारी रात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। बहुत बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान किया। ओ इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। बहुत बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान किया। ओ तुम ही राम और तुम ही कृष्ण हो, मैंने तुम्हें पहचान लिया। मैंने तुम्हें पहचान लिया, मैंने तुम्हें पहचान लिया। हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, और होती रहे मुलाकात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो भगवान, मेरे सर पे रख दो भगवान अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। अपने गले लगाते हो, अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। अपने गले लगाते हो, अपने गले लगाते हो। ओ ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाते हो। देने में सकुचाते हो, देने में सकुचाते हो। जैसा रख बनवारी, चाहे जैसा रख गिरधारी, बस होती रहे मुलाकात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भगवान, ओ मेरे सिर पर रख दो भगवान अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
लेना है तो लीजिए जन्म 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 का बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तुम लोग ऐसे कर रहे हो जैसे भगवान पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। कम से कम हाथ उठा करके जयकारा तो कम से कम लगाओ। ये समझाने की बात थोड़ी है, आप तो हर बार कार्यक्रम कराते हो, समझदार हो सब। जयकारा हमेशा हाथ उठा करके ही लगाना चाहिए और हाथ भी पूरे उठाने चाहिए। ऐसे नहीं ऐसे कर दिया, ऐसे करोगे तो अगले जन्म में मेंढक बनोगे पक्के। इसीलिए हाथ दोनों ही उठा करके जयकारा लगाना चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आवाज भी निकाल ली, केवल हाथ खड़े कर दिए। जब आवाज दी है भगवान ने तो उसका जयकारे में और कीर्तन में उपयोग करना चाहिए। जिससे कोई भजन होती है, कीर्तन होती है तो गुनगुनाना चाहिए। अरे कीर्तन में बैठकर, कथा में बैठकर के क्या करना है बताइए? सुनना है, लेकिन सुनकर के अपने हृदय में भी उतारना है। कथा में आते हैं तो कुछ भजन सीख करके चाहिए, कुछ कथा का ज्ञान अपने हृदय में उतारिए। इतने लोगों में से अगर एक लोग ने एक बात को 7 दिन में सुनकर अपने जीवन में उतार लिया तो हमारा कथा सुनाना सार्थक हो जाए। ऐसे नहीं कि यहां सुनकर गए और बढ़िया निकल गए घर, कल फिर आ गए। बोले पंडित जी कथा तो बढ़िया सुनाते हैं। अरे क्या बढ़िया सुनाया आपने, क्या अपने जीवन में उतारा वो बताइए। बढ़िया तब मानेंगे जब अपने अंदर कुछ बदलाव करो, तब कथा बढ़िया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बाबा तो बहुत सुंदर से राजा बलि के पास वामन भगवान का दरवाजा हुआ और प्रत्येक दरवाजे पर वामन भगवान खड़े मिलते हैं। उधर सुंदर सा अवसर पाया, नारद जी महाराज लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। बोले मैया पतिदेव दिखाई नहीं पड़ रहे, कहां चले गए? मैया बोली कि काफी समय हो गया, कहां घूमने निकले, लौटकर ही नहीं आए। नारद जी ने कहा तुम्हें पता नहीं उन्होंने तो नौकरी कर ली। बोले किस चीज की? बोले होम गार्ड की। अरे गेटमैन बन गए हैं, दरवाजे पर खड़े रहते हैं। बोले कहां? बोले राजा बलि के यहाँ। नारद जी ने सारी युक्ति बताई। तुरंत सुतन लोक में मैया पहुंची, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रोने लगी। राजा बलि वहां से चले आ रहे हैं। सुंदर सा पूर्णिमा का पर्व है, श्रावण पूर्णिमा है। और जैसे ही सामने से आए कि तुरंत राजा बलि ने कहा कि मेरे राज्य में एक स्त्री रो, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा बहन तुम्हें किस बात का दुख है बताओ, मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण करूंगा। लक्ष्मी जी ने कहा कि आज रक्षाबंधन है, श्रावण पूर्णिमा है, आज बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है। तो आज मेरे कोई भाई नहीं तो मुझे अपने भाई का स्मरण हो रहा है, इसीलिए मेरे आंखों से अश्रु बह रहे हैं। तुरंत राजा बलि ने कहा कि आज से मैं तुम्हारा भाई, तुम्हें रक्षा सूत्र मुझे बांधो। तुरंत लक्ष्मी जी ने बांध दिया और राजा बलि उन्हें अपने घर ले जाते हैं। और जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, घर पहुंचते ही दरवाजे पर वामन भगवान मिल जाते हैं। लक्ष्मी जी देख करके मुस्कुराती हैं कि हम बैकुंठ में इंतजार कर रहे हैं, तुम यहाँ खड़े हो। अंदर जैसे ही पहुंचती हैं, राजा बलि ने कहा बहन तुमने मुझे रक्षा सूत्र बांधा तो बदले में भाई को, अपनी बहन को कोई उपहार देना चाहिए। मैं तुम्हें क्या दूं, तुम मुझसे मांगो। बहन ने कह दिया कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक सेवक की कमी है। मुझे और तो सब ठीक, तुम्हारे दरवाजे पर वो सेवक मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे वो चाहिए। तुरंत राजा बलि समझ गए कि साधारण नहीं। तुरंत चरणों में नमस्कार कहा कि देवी तुम कौन हो। तुरंत लक्ष्मी जी अपने स्वरूप में आ गई। बोले मैं अपने पतिदेव को लेने आई। राजा बलि ने कहा बहन तुमने मांगा है तो मैं प्रदान कर देता हूँ। अरे एक बामन बन करके आया और मुझसे सब कुछ छीन लिया, और आज तुम बहन बन करके आई तो उनको ही मुझसे ले जा रहे हो। प्रेम से जाओ, लेकिन जब मेरा मन हो तब दोनों बहन बहनोई मेरे घर पे आओगे, जब मैं निमंत्रण करूंगा। भगवान ने कहा बलि जब तुम हमें बुलाओगे हम तुम्हारे घर आदर सत्कार के साथ प्रेम से आएंगे। मैया के साथ आनंद से पधारे और आकर के चले जाते हैं।
वामन भगवान इंद्र के छोटे भाई लगते हैं, इसीलिए इनका नाम इंद्र का एक उपेंद्र भी है। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित, इसी प्रकार भगवान ने सुंदर सुंदर सी विचित्र लीला की। एक बार सत्यव्रत नाम के राजा थे, उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे कि उनकी अंजलि में एक नन्ही सी मछली आ गई। उस मछली को नीचे डाला, फिर हाथ में जल्दी आकर फिर मछली आ जाती। वो मछली बोलने लगी, राजन इस सरोवर में मुझे मत डालिए, इस सरोवर में मुझे डालेंगे तो अनेक बड़ी बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। उन्होंने तुरंत ले जाकर घर के बड़े से कमंडल में रख दिया। कुछ ही क्षणों में वो मछली बढ़ गई। वो कहने लगी, राजन मुझे इसमें कष्ट हो रहा है, किसी बड़े स्थान पर मुझे स्थानांतरण करो। तुरंत ले जाकर के एक सरोवर में रखा, तुरंत मछली बड़ी हो गई। कहने लगी, मुझे सरोवर में कष्ट हो रहा है। तुरंत सत्यव्रत मनु हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे, प्रभु तुम साधारण मछली तो नहीं, तुम कौन हो, सत्य बताओ। तुरंत भगवान उस मत्स्य रूप में प्रकट हो गए। बोलिए मत्स्य भगवान की जय हो। भगवान ने कहा कि आज से 7वें दिन समुद्र अपनी सीमाओं को लांग देगा, पृथ्वी नौका बन के आएगी, सप्तऋषि उसमें बैठे होंगे। तुम तमाम औषधियां रख करके उस नाव में बैठो और पुनः हम इस संसार का सृजन करेंगे। जैसे भगवान ने कहा था वैसे ही हुआ। सत्यव्रत मनु ने सारी जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और जैसे ही जल की प्रलय हुई कि पृथ्वी नौका बन करके आई, सप्तऋषि बैठे थे और जाकर के सत्यव्रत मनु विराजमान हो गए। भगवान मछली का स्वरूप बनाकर आए, वासुकी नाग की रस्सी से नाव को बांधा और मत्स्य भगवान के सींग के ऊपर उस सर्प को बांध लिया। अनेक वर्षों तक दोनों भ्रमण करते रहे, चलते रहे और भगवान ने दिव्य उपदेश प्रदान किया। ये मनु स्मृति में सारा इसका वर्णन लिखा गया है। जो भी भगवान ने जो भी दृष्टांत दिया, श्रवण कराई कथा, उस कथा के द्वारा मनु स्मृति बनती है। बोलिए मत्स्य भगवान की जय हो। अब यहाँ अष्टम स्कंद प्रणाम होता है। अब हम नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। नवम स्कंद में है 24 अध्याय। 12 अध्याय में है सूर्य वंश का वर्णन और 12 अध्याय में चंद्र वंश का वर्णन। सूर्य वंश में आए राम जी और चंद्र वंश में आए श्याम जी। तो पहले सूर्य वंश का वर्णन सुनेंगे। तो कौन कौन अयोध्या जी चलना चाहता है हाथ खड़े करें। बिना टिकट फ्री, इतने लोग जाना चाहेंगे, बाकी नहीं। मन रूपी गाड़ी में बैठा कर ले जा रहे हैं, यहाँ से ले नहीं जाएंगे, ट्रेन में बैठाकर। अब एक जगह हम कथा करने गए, हमने कहा कौन कौन चलना चाहता है अयोध्या जी हाथ खड़े करें। तो एक मैया ने हाथ खड़ा नहीं किया। दूसरे दिन बोली, महाराज जी हमने अपने घर में पूछा नहीं, हमारे घर वाले हमें जाने दें या ना जाने दें, इसीलिए हमने हाथ खड़ा नहीं किया। आप भी ऐसा संकोच ना करें, हाथ खड़ा करें। मन रूपी गाड़ी में बैठ करके अयोध्या जी चलेंगे, रामचंद्र जी के दर्शन करेंगे, छोटी छावनी में चलेंगे। सभी लोग प्रेम के साथ, आनंद के साथ तालियों की सेवा करते हुए सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। कौशल्या धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया, हाँ धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के अंगना हो।
दशरथ जी के अंगनत खेलत चारों भैया मीठी कोतली रसीली प्रभु की वाणी लागे प्रभु की वाणी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को वाणी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोलिए रामचंद्र भगवान की। छोटी चाबनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर हनुमान गढ़ी अति सुंदर हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी चाबनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर हनुमान गढ़ी अति सुंदर हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर कनक भवन के अंदर सीता राम जी की शोभा सुख खानी लागे सुख खानी लागे ओहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की रघुवर राम लला की रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की ओ रघुवर राम लला की रघुवर राम लला की। जानकी महल की सुंदर शोभा जानकी महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की लक्ष्मण जू के किला की यहाँ के कड़ कड़ से प्रीत पुरानी लागे पुरानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। जय श्री राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोलो मधुरी वाणी बोलो मधुरी वाणी बोलो। देखो वृंदावन में जाएंगे तो राधे राधे करना पड़ेगी और अयोध्या जी में जाएंगे तो जय श्री राम और काशी में जाएंगे तो बम भोले की और वैष्णव देवी में तो जय माता की और तुम्हारे घर आएंगे तो हाय हाय और बाय बाय। इसलिए जहां बैठो उसी का जयकारा जिसका खाओ उसका गाओ तो बोलना है सबको क्या जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोलो मधुरी वाणी बोलो मधुरी वाणी बोलो। ओ करे कीर्तन संत मगन मन ओ करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोलो गली गली में डोलो सीता राम नाम धुन मोहे प्यारी लागे बड़ी प्यारी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे।
बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। अब हम सब लोग अयोध्या जी पहुंच चुके हैं। कुछ देर अयोध्या में रहेंगे, फिर सीधा वृंदावन में चलेंगे। अयोध्या में हमें क्या है? अयोध्या में भगवान राम का सुंदर सा जन्म उत्सव और भगवान राम की पूरी जीवन परिचय, उनके पूर्वजों ने कहां कहां किसके द्वारा किसका जन्म हुआ, सभी की वंशावली को हम यहाँ पर श्रवण करेंगे। अभी कुछ दिन हमने पहले देखा अयोध्या में जी में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें मिथिला में राम जी की ससुराल कहाँ है? मिथिला, जनकपुरी कहाँ पर? नेपाल में। तो नेपाल की सरकार ने कहा जब राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है तो राम जी की ससुराल से भी कुछ ना कुछ वहां पर जाना चाहिए और लगना चाहिए। तो नेपाल में है गंडकी नदी, जिस गंडकी का एक एक पत्थर सालक राम माना जाता है। जैसे नर्मदा के एक एक कंकड़ में भगवान शंकर विराजमान हैं, उसी प्रकार गंडकी नदी के एक एक पत्थर को भगवान सालक राम की उपमा दी जाती है। तो नेपाल सरकार ने बड़ी बड़ी विशाल शिलाएं वहां से यहां अयोध्या पहुंचाई हैं।